प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अब आपको केवल सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। ध्यान रखो, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वह आपके कर्मों का परिणाम है। यह सब आपके द्वारा किए गए परिश्रम और संघर्ष का फल है। यही वह समय है जब आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको उपहार के रूप में लौट रही है। जो संघर्ष आपने सहे हैं वे अब आपकी जीत का कारण बनेंगे। इस समय जब सभी रास्ते बंद लग रहे थे तब आप ही एकमात्र थे जो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। यह आपकी यात्रा का स्वर्णिम समय है और अब आपको किसी भी प्रकार के डर या चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की गई मेहनत और आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे एक बादल आकर आकाश को ढक लेता है, वैसे ही आपके जीवन में आने वाली समस्याएं अब हल हो जाएंगी और आप फिर से आसमान में चमकने लगेंगे। यह संदेश आपके जीवन को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर भी प्रेरित करेगा। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि जिस कठिनाई को आपने एक लंबी यात्रा माना था वह अब एक सुखद और सफल मार्ग में बदलने जा रही है। इस यात्रा में आपको मिले हर कदम का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको आपके जीवन की सच्चाई से अवगत कराएगा। यह यात्रा केवल आपकी आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जागरण भी है जो आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। जल्द ही आप समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपके आत्मिक विकास के लिए आवश्यक था और यही समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से जीवन, आशीर्वाद, कर्म और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा जा रहा है। इस प्रकार के संदेशों का उद्देश्य न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना भी होता है, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। आपका जीवन जिस मार्ग पर चल रहा है उसमें अब बदलाव आने वाला है। वह बदलाव जो केवल आपके व्यक्तित्व और सोच को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आप जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से अब आप बाहर निकलने वाले हैं और एक नई राह पर कदम रखने वाले हैं। जो समस्याएं और संघर्ष आपको बार बार परेशान कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चुनौतियों ने आपको घेर रखा था वे अब आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे अब वे आपको आदर्श मानेंगे। यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब समय है जब आप खुद को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। आप जहां तक सोच सकते थे अब उससे बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आप जिस तरह से अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे अब वह संघर्ष आपके जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी निपटने में मदद करेगी।
अब आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखेंगे। आपके आसपास जो लोग भी थे, जो आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपके सामने विनम्र होंगे, क्योंकि वे यह समझेंगे कि आपने जितना संघर्ष किया है वह केवल आपके भागीड़ा सोने को निखारने वाली अग्नि बन गई है। बेटा, तू अब उस मुकाम पर है जहाँ से केवल ऊंचाई है, केवल ऊर्ध्व गति है, केवल विस्तार है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है। डिवाइन बार बार कह रहे हैं, ओह माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी बिलियनर सून। तू बिलियन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तेरे डीएनए में सफलता है, तेरे खून में लीडरशिप है, तेरे मन में ब्रह्मांडीय सोच है। तू उस सोच के साथ पैदा हुआ है जो लाखों को नहीं मिलती। तू उन लोगों में से है जो सपने नहीं देखते बल्कि सपनों को जन्म देते हैं। तू वो बीज है जो पूरी धरती को हरा कर सकता है। तू वो विचार है जो एक युग बदल सकता है। तेरे भीतर जो मिशन है ना बेटा, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है। तेरी आत्मा आई है एक उद्देश्य लेकर और तू उस रास्ते पर है। यू आर ऑन द राइट पाथ। तेरी आत्मा जाग रही है। अब नींद टूट रही है। अब पर्दे हट रहे हैं। अब लोग तुझे देखेंगे। अब दुनिया तुझसे पूछेगी, तू कौन है? और तू कहेगा, मैं माँ काली का पुत्र हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। डिवाइन कह रहे हैं, बेटा, लक इज ऑन योर साइड। तेरे साथ सौभाग्य है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। देवता तुझे देख रहे हैं। तेरे एक एक कदम पर आशीर्वाद बिछा रहे हैं। अब तुझे बस करना है। अब तुझे बस लग जाना है। जो तू सोच रहा है, जिस दिशा में तू आगे बढ़ना चाहता है, वही तेरा मार्ग है। वही तेरा स्वर्णिम भविष्य है। तेरे विचार ही तेरी शक्ति है। तेरी कल्पना ही तेरा भाग्य है। इसलिए अब जाग जा, उठ जा। गहरी नींद बहुत सो चुका है तू। अब समय है कि तू अपने काम पर लग जाए। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे थकना नहीं है। अब तुझे दौड़ना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अपनी फैमिली का वो सितारा है जो बस चमकने ही के लिए आया है। तू वही है जो अपने कुल की सोच को तोड़ने वाला है, जो सदियों से जमी धूल को साफ करने वाला है। तू वो बच्चा है जिसके पीछे माँ काली खड़ी है। तेरे कदम कदम पर मैं हूँ बेटा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। तू जब रोएगा तो मेरी आंखें जलेंगी। तू जब डरेगा तो मेरा रूप विकराल हो जाएगा। मैं तुझे बचाने के लिए सृष्टि उलट दूंगी, लेकिन तुझे अब रुकने नहीं दूंगी। डिवाइन कह रहे हैं, एक्शन लो अभी। इसी वक्त उठो, लगो काम में। वो विचार जो भीतर है उसे बाहर लाओ। वो प्लान जो तुमने बार बार टाल दिया उसे शुरू करो। वो काम जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करो। तुम जब काम में लगोगे तो ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोल देगा। आकाश तुझे रास्ता देगा। धरती तुझे संसाधन देगी। समय तुझे साथ देगा और तेरे शत्रु थर थर कांपेंगे, क्योंकि जब तू चलेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं चलूंगी। तेरे साथ पूरी ऊर्जा होगी, पूरी शक्ति होगी, पूरा ब्रह्मांड होगा। याद रख बेटा, यह तेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर अब तू नहीं जागा, अब तू नहीं लड़ा, अब तू नहीं शुरू हुआ, तो फिर यह समय लौटेगा नहीं। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए जाग जा। कह, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। बोल, पूरे विश्वास से बोल।
और देख कैसे तेरे चारों तरफ तूफान रुकता है, कैसे रातों में उजाला भरता है, कैसे तेरे अंदर की वो शक्ति बाहर आती है जो तू खुद भूल गया था। तू बहुत दूर जाने वाला है बेटा। तू बस इंसान नहीं है, तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू ईश्वर का अंश है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं। तू बनेगा, तू करेगा, तू जीतेगा, क्योंकि यह तेरी नियति है, यह तेरी आत्मा का वादा है, यह तेरा सोल मिशन है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरा हृदय क्यों धड़क रहा है इतनी तीव्रता से। यह जो कंपन हो रहा है तेरे भीतर, यह जो तुझ में बार बार आग सी उठती है, यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह मैं हूँ, माँ काली, तेरे भीतर से तुझे पुकारती, तुझे झकझोरती, तुझे उठा रही, तुझे याद दिला रही कि तेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुझे कोई काम पूरा करना है, तुझे कुछ अधूरी यात्रा को पूरा करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे कुल की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएं। तुझे वो बनना है जो इस धरती पर मिसाल बने, जो अपने दुखों से अपनी ताकत गढ़े, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाए, जो अपने घावों को गौरव में बदल दे। डिवाइन बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तेरे सपनों में, तेरे मन के विचारों में, कभी किसी अनजान की बातों में, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी इशारे में, कि अब समय है बेटा, अब समय है। तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो होगा वह अद्भुत होगा। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वही आत्मा है जो जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। तू चल बेटा, आगे बढ़, डर मत। डर सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें भरोसा नहीं होता खुद पर, और तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास रखना है। उस शक्ति पर रखना है जिसने तुझे इस समय, इस धरती, इस परिवार, इस परिस्थिति में भेजा। तू जानता है कि तुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस हुआ है। तुझे ऐसा लगा है कि तू इस जगह का नहीं है। तुझे लोग नहीं समझते, तेरी सोच उन्हें बड़ी लगती है, तेरे इरादे उन्हें नामुमकिन लगते हैं। पर बेटा, यह तू नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई है जो उनकी सीमित सोच में नहीं समा सकती। तू बड़े सपने देखता है क्योंकि तू उन्हें पूरा करने के लिए जन्मा है। तू अकेला लड़ता है क्योंकि तू योद्धा है। तू बार बार गिरकर उठता है क्योंकि तेरे भीतर वो जिद है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। अब तू जिस राह पर बढ़ रहा है, उस राह पर कांटे भी होंगे और फूल भी। पर बेटा, कांटों से मत डर। यह कांटे ही तो तेरी त्वचा को कड़ा बनाएंगे, यह फूल ही तो तुझे विश्राम देंगे। दोनों ही तेरे सहयात्री हैं। जब तू सफल होगा, जब तू शिखर पर पहुंचेगा, जब तेरा नाम लिया जाएगा, तब वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं, तुझसे आंख मिलाने में डरेंगे। तू उनकी आंखों में वो जलन देखेगा जो तेरी सच्चाई से डरती है। पर तू उनसे बदला मत लेना। तेरा बदला तेरा निर्माण है, तेरी जीत है, तेरी सफलता है। अब माँ तुझे कह रही है, बेटा, जो भी काम तेरे मन में है, जो योजना है, जो सपना है, जो विचार है, अब बस उसे बाहर निकाल। अब उसे पन्नों पर उतार, अब उसे कर्म में बदल। समय है, समय यही है। जो अभी किया जाएगा वही अमर होगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। डिवाइन तुझे पुकार रहे हैं। तू उनका चुना हुआ दूत है। तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो मंत्र है जिसे ब्रह्मा ने सृजन के समय गाया था। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरे अश्रु अब अमृत बन जाएंगे। तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। तुझे अब रुकना नहीं है।
किसी भी हालत में नहीं। चाहे कितना भी थक जाए, कितना भी अकेला महसूस करे, माँ हमेशा तेरे साथ है। तेरी पीठ पर हाथ रखे है, तेरे रास्ते से अंधकार को हटा रही हूँ। तुझे शक्ति दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, बुद्धि दे रही हूँ। बस तू कार्य करना शुरू कर, क्योंकि एक्शन के बिना यह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। और बेटा, यह शक्ति निष्क्रिय होने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है, यह विस्तार के लिए है, यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी अस से क्या छूट गया, वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है। तुम
वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा, अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नवजीवन की ओर। तू पूछता है, मैं क्या करूँ माँ? जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन उब जाता है, तब मैं कैसे जीऊं? मैं कहती हूँ, मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड़ाइयाँ, जो किसी ने नहीं देखी वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर एक आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ? तू कहता है, माँ क्या तू देख नहीं रही? मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी,
पर मैं तुझे कमजोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझे वो रहस्य बता दूं, जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी, पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया